नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसका गठन जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। तो देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण इसका गठन करते हैं। कब करते हैं? तो मई 1934 में इसका गठन करते हैं, पटना में। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस स्थान पे किए थे? पटना में किए थे मई 1934 में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। इन्हें लोकनायक भी लोग कहते थे, लोकनायक इनका निकनेम था, जिसे ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के भी संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसका इसका उद्देश्य क्या था? इस समाजवादी पार्टी के बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उस वक्त सभी लोग, गांधी जी भी को भी जेल में डाल दिया गया था। उसका गांधी जी भी रचनात्मक कार्य में मतलब ध्यान देने लगे। जब अस्पृश्यता विरोधी कानून में मतलब आंदोलन में ध्यान देने लगे गांधी जी, तो उस समय ही ये जयप्रकाश नारायण अपना कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं। और इसका उद्देश्य था युवा वर्ग का कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इससे और नेता कौन कौन जुड़े। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास और यूसुफ मेहराले और गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी लोग जुड़े थे। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931। तो इससे कंफ्यूजन मत कीजिएगा दोस्तों। 1931 में गठन हो गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कौन किए थे? गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र इत्यादि लोग ये मिलकर इसका गठन किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में ही। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। और आचार्य नरेंद्र देव भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे, इसे ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग कुछ जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से जनता को जमा किए थे। ठीक है, ये कब किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ये इस आंदोलन से जुड़ते कब है। तो जयप्रकाश नारायण मतलब वो चले जाते हैं अमेरिका अपना शिक्षा ग्रहण करने। फिर वहां से जब आते हैं तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू इनको मतलब कांग्रेस ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये भाग लेते हैं और उसी समय ये मतलब जेल में इनको डाल दिया जाता है। और वहीं इनका मतलब मुलाकात होता है अरुणा आसफ अली से, राम मनोहर लोहिया वगैरह लोगों से, जो सभी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। उसका ये भी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। और उसका देखते हैं 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन पटना में करते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था वही कह सकते हैं बनारस, छपरा और बलिया के आसपास वाली जगह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अप्रैल 1946 में इनके रिहाई पर जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में इनके रिहाई पर, जेल से रिहाई हुए थे तो। ठीक है, उसके बाद 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति मतलब इन्होंने किए थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये जयप्रकाश नारायण से जुड़े कुछ तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।